नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमेश और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टडी सॉल्यूशन। तो आज के वीडियो में हम जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यूनिट डिजिट के बारे में बात करेंगे, अर्थात इकाई के अंक के बारे में। तो इकाई का अंक क्या होता है? किसी भी संख्या का पहला अंक दाईं तरफ से और बाईं तरफ से अंतिम अंक इकाई का अंक कहलाता है। जैसे 1442 है, इसका जो अंतिम अंक है वो इकाई का अंक कहलाता है। जैसे 2 है तो यहाँ पर 2 इकाई का अंक होगा, जो कि बाईं तरफ से अंतिम अंक तथा दाईं तरफ से पहला अंक है। और इसी प्रकार हम ये दूसरा अंक होगा दहाई का, तीसरा सैकड़ा का और चौथा हज़ार का। इसी प्रकार अगर और भी आगे होंगे तो 10,000, लाख, 10 लाख, इस प्रकार से चलते रहेंगे। तो हम देखते हैं कि आज हम इकाई के अंक के बारे में ही चर्चा करने वाले हैं सिर्फ। तो इकाई का अंक किसी भी संख्या का अंतिम अंक होता है। जैसे हमें 42 प्राप्त है तो यहाँ पर हमें 2 इकाई का अंक प्राप्त होता है। इसी प्रकार जैसे कुछ भी लेंगे, 40 लेंगे तो 40 में हमें 0 इकाई का अंक प्राप्त होगा। जैसे 103 लेंगे तो इसमें हमें 3 इकाई का अंक प्राप्त होगा। तो इसी प्रकार किसी भी संख्या का जो दाईं तरफ से पहला और बाईं तरफ से अंतिम अंक होता है वही इकाई का अंक होता है। और हम इकाई का अंक जैसे साधारण संख्याओं में तो इस प्रकार देखते ही बता सकते हैं कि इकाई का अंक क्या होगा। लेकिन गुणा अगर हमें कुछ इस प्रकार दे दिया जाए कि जैसे हमें दे दिया जाए 44 × 69, तो हमें ये पूछे कि इसका इकाई का अंक क्या होगा, तो इसका हम पूरा गुणा तो कर नहीं सकते हैं क्योंकि इसमें तो काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। तो इसे हमें समय की बचत के लिए हम ऐसा देख सकते हैं इसमें 44 को जब हम 69 से गुणा करेंगे तो सबसे पहले हमें 9 को 44 से गुणा करना होगा। तो 9 को 44 से गुणा करेंगे तो हम सबसे पहले 9 को 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ 9 चौके 36 आ जाएगा, 36 का 6 और हासिल की 3 आ जाएगा और आगे भी कुछ इस प्रकार ये हो जाएगा। और नीचे हम यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे। अब ये क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे तो इसके बाद हम देखेंगे कि जो भी संख्या लिखी जाएगी वो आगे लिखी जाएगी और उसके बाद इन सब का योग करेंगे तो योग में सबसे पहले यहाँ पर 6 ही प्राप्त होने वाला है हमें। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि इन संख्याओं का गुणा करने पर हमें ये संख्या प्राप्त हुई और इस संख्या को हम सीधा एग्जिटिव ही नीचे लिख देते रहे हैं। और इस अर्थात हम कह सकते हैं कि सभी किन्हीं भी संख्याओं के गुणन में जो उनके इकाई के अंक का गुणन होता है उसका जो इकाई का अंक होता है वही उन संपूर्ण संख्या का इकाई का अंक कहलाता है, अर्थात इकाई का अंक वही होता है। इस प्रकार आगे हम एक बात और देखते हैं। जैसे यहाँ पर तो हमें इकाई का अंक 6 प्राप्त हो गया, लेकिन कई बार हमें इस प्रकार से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी सवाल पूछ लिए जाते हैं जिनका हमें इकाई का अंक बताना होता है। तो ये 3259 मानो कोई एक संख्या है और इसका हमें 1214 एक्सपोनेंशियल दिया गया है। तो हम इसकी घात देखेंगे, 1214 है तो 1214 को हम इतना सोल्व तो कर नहीं सकते हैं। तो सोल्व नहीं कर सकते हैं तो हम आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जैसे किसी भी संख्या है, जैसे हमने ये 1442 ली थी, इसमें अगर हम 10 का भाग देंगे तो आपको पता है 10 का भाग देंगे तो इसमें पूरा भाग चला जाएगा और यहाँ पर 2 शेष बच जाएगा। तो जो शेष बचेगा वही क्या होगा, आपका इकाई का अंक होगा। क्या होगा? इकाई का अंक। अब जैसे हम इस अर्थात हम ऐसा मान सकते हैं कि किसी भी संख्या में 10 का भाग देने पर जो शेषफल प्राप्त होगा वही उसका इकाई का अंक होगा उस संपूर्ण संख्या का। अभी हम इसमें 10 का भाग देंगे तो हम इसमें जो 10 का भाग देने पर जो हमें शेष प्राप्त होगा वो इकाई का अंक होगा। तो हम देख सकते हैं कि 10 का भाग भी इसमें देना पॉसिबल नहीं है। तो हम देखते हैं कि हमें शेषफल निकालने के लिए टोसेंट फॉर्मूला है उसका अप्लाई करना होगा। और अगर आपको टोसेंट फॉर्मूला नहीं आता है तो मैंने सबसे पहले ही वीडियो बना दिया है ताकि आगे आने वाले समय में वो आपको काम आएगा। इसलिए अभी हमें जो टोसेंट फॉर्मूला है उसका हम बात करेंगे तो हमें 10 का टोसेंट ज्ञात करना होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं
हमने उस वीडियो में बताया कि 10 का टोसेंट हम ज्ञात करते हैं कि सबसे पहले हमें 10 लिखना होता है और उसमें जो उसके अभाज्य गुणनखंड होते हैं, जैसे 10 के अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं 2 × 5, तो 2 × 5 10 के अभाज्य गुणनखंड होते हैं। तो इसको हम इस प्रकार लिखते हैं 1 - 1 अपॉन पहला गुणनखंड 2, इसी प्रकार 1 - 1 अपॉन दूसरा गुणनखंड 5। तो अब देखेंगे हम कि हमें यह इस प्रकार प्राप्त हो 10 × 1/2 × 1/5। तो हम देखें 4/5, ये 5 एकम 5 में से 1 गया 4, तो हमें यहाँ से ये कट जाएगा और हमें 4 प्राप्त होगा। तो 10 का टोसेंट क्या हुआ 4। तो 10 के ऊपर जो भी संख्या होगी उसका जो घात होगी वो हर अब 4 घात के बाद में पुनरावर्तित होती रहेगी। तो हम जैसा देख सकते हैं कि अब ये 3259 है, हाँ 59 है, 3259। अब 3259 में हम इसका भाग देंगे तो हमें इसमें 4 का भाग देना होगा। 4 का भाग देंगे तो हमें जो शेषफल प्राप्त होगा वो इसकी घात लगा देंगे, तब भी वही शेषफल प्राप्त होगा। तो हम 4 का भाग देंगे तो हम देख सकते हैं 12 में 4 का भाग सीधा चला जाएगा और यहाँ पर भी 12 में सीधा चला जाएगा और 2 शेष बच जाएगा। तो यहाँ पर 2 घात बच जाएगी इस संपूर्ण की, और इसका जो इकाई का अंक होगा वही इसका इकाई का अंक, और हमें 10 का भाग दे देंगे फिर से। तो अब हम 10 का भाग इसको हम 2 घात हमने पहले ही देख चुके हैं कि जो इकाई का अंक होता है उसकी घात और उसके गुणन पर ही संपूर्ण संख्या का इकाई का अंक निर्भर करता है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर 9 का स्क्वायर में जो इकाई का अंक होगा वही इस संख्या के स्क्वायर का इस संख्या के इकाई का अंक होगा। तो 9 में 81 होता है। 81 में हम देख सकते हैं कि 10 पहला इकाई का अंक 1 है, तो 1 है, तो इस संपूर्ण संख्या का इकाई का अंक हमें 1 ही प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हम इकाई का अंक ज्ञात करते हैं। अब हम इससे संबंधित कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे सबसे पहले देखते हैं कि इस सवाल का हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो इसमें हम देखेंगे कि सभी जो इकाई के अंक लेंगे, इन सभी संख्याओं के जो गुणन में इकाई के ये जो सभी संख्याएं हैं इनके इकाई का अंक लगे और उनका जो गुणन होगा और उसमें जो इकाई का अंक प्राप्त होगा वही संपूर्ण इस संख्या का इकाई का अंक होगा। इसमें हम देखते कि सबसे पहले यहाँ पर से ये लिखेंगे 1 × 3, यहाँ से गुणा ये यहाँ से 7 गुणा ये यहाँ से 9 गुणा यहाँ से 3। अब हम इनको आपस में गुणा करेंगे तो जो इकाई का अंक होगा वही यूनिट डिजिट होगा। तो हम 1 × 3 और 3 × 7 = 21, और 21 को हम फिर से में इकाई का अंक 1 है, तो 1 को हम फिर से 9 से गुणा करेंगे तो हमें फिर से 9 प्राप्त होगा। और अब हम 9 को 3 से गुणा करेंगे तो 27 प्राप्त होगा, और 27 का इकाई का अंक क्या हो गया 7। तो हमें यहाँ पर 7 यूनिट डिजिट प्राप्त होता है। तो यहाँ पर 7 यूनिट डिजिट प्राप्त होता है। इसी प्रकार हम एक और अन्य उदाहरण देखें। तो इसमें हम यूनिट डिजिट ज्ञात करते हैं। तो इसमें 1 × 3 × 5 सभी से 1 इकाई का अंक ले लेंगे, गुणा 6 × 7 × 8। यह हमें अंक प्राप्त हुए इन सबके इकाई के हैं। तो हम इन्हें आपस में गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, 3 × 5 = 15, 15 में हमें वापस फिर 5 आ गया इकाई का अंक, फिर 5 को 6 से गुणा करेंगे तो 30, 30 में आ गया 0। तो 0 को हम 7 से गुणा करेंगे तो 0, और 0 को हम फिर वापस से 8 से गुणा करेंगे तो 0। तो इसका इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा हमें 0। इसी प्रकार हम एक्सपोनेंशियल का एक उदाहरण लेते हैं। जैसे ये एक उदाहरण है 6734 में की पावर 314 अर्थात 6714 की घात 314 है। इस प्रकार हम ये एक उदाहरण देखते हैं। इसमें हमें यूनिट डिजिट ज्ञात करना है। तो इसमें हम ज्ञात करते हैं कि सबसे पहले हम इसकी पावर है संपूर्ण में 10 का भाग देंगे, और 10 का हमें टोसेंट पता है कि 4 होता है। तो हम 314 में 4 का भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 2 शेषफल।
तो शेष 2 प्राप्त होगा। तो जो 2 इसकी 2 पावर करने पर जो इकाई का अंक प्राप्त होगा वही संपूर्ण को हल करने पर इकाई का अंक प्राप्त होगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं 6734 की पावर 2/10। तो हमें पता है कि इकाई के अंक से ही किसी संख्या का इकाई का अंक, जो फाइनल इकाई का अंक प्राप्त होगा, हमें वही उसके इकाई का अंक से प्राप्त होगा। तो इसका इकाई का अंक का स्क्वायर बटे 10, ये भी इसका भी इकाई का अंक वही होगा। तो हम देख सकते हैं 4 चौक 16 है। यहाँ पर 16 का 10 का भाग देंगे हमें तो 6 हमें शेषफल बचेगा। जो शेषफल बचेगा वही इसका इकाई का अंक होगा। एक और उदाहरण देखते हैं। इसमें हम देखते हैं कि 2467 की पावर 170 इंटू 341 की पावर 72। तो हमें इसका गुणनफल का इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो इसके गुणनफल के इकाई का अंक हम ज्ञात करेंगे तो हम इनमें 10 का भाग देंगे, संपूर्ण में 10 का भाग देंगे। तो हम इसमें अलग अलग भी 10 का भाग दे सकते हैं। या सीधे ही चाहो तो आप इसमें 4 का भाग लगा दो और इसमें 4 का भाग लगा दो, और जो शेष बचे उसको हम इसकी पावर में लगा दो, इकाई के अंक में। जैसे 1 की कोई भी पावर करेंगे हम तो 1 ही होने वाला है, तो यहाँ पर इंटू में 1 ही रहेगा। और इसी प्रकार अगर 7 हैं, यहाँ पर हम इसमें 170 में 4 का भाग देंगे तो 170 में भाग देंगे हम 4 का। तो ये 4 चौक 16, यहाँ पर बच गए 10, 4 दूने 8, 2 बच गए शेषफल। तो यहाँ पर हम 7 की पावर 2 करके करेंगे तो ये होगा 7 7 49 इंटू 1 इक्वल टू 49। तो 49 में हम देख सकते हैं कि इकाई का अंक होगा 9। 10 का भाग देने पर भी 9 शेष बचेगा, तो यही इकाई का अंक होगा। तो इस प्रकार आप किसी भी बड़े से बड़े सवाल के इकाई का अंक ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हम एक और उदाहरण लेते हैं। हम इस क्वेश्चन में देखते हैं जैसे कि हमें ये फैक्टोरियल 1, तो आप फैक्टोरियल का मतलब जानते होंगे कि फैक्टोरियल 1 का मतलब होता है 1, अर्थात किसी भी संख्या के फैक्टोरियल का मतलब होता है। जैसे हम ये सवाल देखते हैं, जैसे कि हम ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हमें दिया गया है कि ये फैक्टोरियल 1 से लेकर फैक्टोरियल 100 तक का गुणा है और इनका हमें यूनिट डिजिट याद करना है। तो फैक्टोरियल का मतलब होता है किसी भी संख्या का अगर फैक्टोरियल का मतलब, जैसे फैक्टोरियल का हम इस प्रकार चिन्ह लगाते हैं, जैसे इसका फैक्टोरियल अक्स, किसी अक्स का फैक्टोरियल, या फिर ऐसे अक्स का ये यहाँ पर आई लगा, उल्टा आई लगा के, तो ये फैक्टोरियल है। और इसका मतलब है कि अक्स से छोटी जितनी भी संख्याएं हैं उन सब का गुणन है फैक्टोरियल अक्स। जैसे फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 हो गया, फैक्टोरियल 2 का मतलब हो गया 2 गुणा 1, फैक्टोरियल 3 का मतलब हो गया 3 गुणा 2 गुणा 1। इस प्रकार ही फैक्टोरियल अगर 100 है तो फैक्टोरियल 100 का मतलब हो गया कि 100 इंटू 99 इंटू 98 से लेकर 3 इंटू 2 इंटू 1 यहाँ तक। तो ये हो गया फैक्टोरियल, अर्थात किसी भी संख्या का फैक्टोरियल का मतलब है उससे छोटी से संख्याओं का गुणन ही फैक्टोरियल होता है। तो हम देख सकते हैं कि हमें यूनिट डिजिट याद करना है। तो जिस प्रकार हमें ज्ञात है कि किसी संख्या का यूनिट डिजिट वही डिजिट होता है जो उसमें 10 का भाग देने पर शेषफल प्राप्त होता है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर हम भाग देंगे 10 का, तो फैक्टोरियल 1 गुणा फैक्टोरियल 2 गुणा फैक्टोरियल 3 गुणा फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 गुणा फैक्टोरियल 6। इस प्रकार से ये फैक्टोरियल 100 तक चलता रहेगा और इसमें हमें 10 का भाग देंगे। तो 10 का भाग देंगे तो हम देखेंगे कि सबसे पहले फैक्टोरियल 1 है तो इसका मान 1 होगा, फैक्टोरियल 2 है इसका मान 2 होगा, फैक्टोरियल 3 का मान होगा 6 क्योंकि 3 गुणा 2 गुणा 1। फैक्टोरियल 4 का मान होगा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। फैक्टोरियल 5 का मान होगा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 1
तो हम देख सकते हैं कि ये ऐसे ही चलता रहेगा 100 फैक्टोरियल तक। तो अभी इसमें हमें 10 का भाग देंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि जो यहाँ पर किसी भी संख्या में 10 का भाग नहीं जाएगा, लेकिन इसमें हम देख पा रहे हैं 5 और 2 है, तो ये 10 से विभाजित हो जाएगा। तो इससे आगे वाली जितनी भी संख्याएँ आएगी उन सभी में 5 और 2 गुणन में होने वाला है, और गुणा में 5 और 2 होने वाला है। इसका मतलब है कि वो 10 से विभाजित हो जाएंगे सभी पर संख्याएँ, मतलब वो 100 तक है। तो अगर ये 100 से आगे अगर हमें किसी भी जैसे भी कितने तक अनंत तक भी पूछे ना, तो भी वो सभी संख्याएँ आगे वाली होगी ना, वो 10 से विभाजित होगी। तो अब हम देखेंगे कि फिर रिमाइंडर क्या आ गया। 10 का भाग देने पर रिमाइंडर आएगा 1 दूना 2, और ये 3 दूना 6, और ये हो गया 4 3 12 और 12 दूना 24। अब हम इसमें 10 का भाग देंगे। इनका गुणा हो गया 2 एकम 2 और 2 छिंग 12, और 12 का हम 2 को फिर वापस से 4 से गुणा करेंगे, तो 4 दूनी 8। इकाई के 12 हैं, उसमें हम 2 को इस 4 से गुणा करेंगे, तो 4 दूनी 8। तो इसमें हमें 8 यूनिट डिजिट प्राप्त होगा। तो बस कर दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो और तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ, जो आपको अपनी की शिक्षा को और बेहतर बनाने में आपकी सहायता करे। धन्यवाद।